सभी भाइयों को मेरी राम राम। कवरेज इंडिया में आपका स्वागत है। कवरेज इंडिया में क्या है कवरेज, मैं आपके साथ विनोद आर्य। और मैं अभी जो दिल्ली हाईवे है यहाँ पे आया हुआ था और सुबह ही मेरे को फ़ोन आया कि कोई प्रवासी मज़दूर हैं, बुज़ुर्ग हैं जो काफ़ी टाइम से एक होटल पर काम कर रहे थे और उनको किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही। आज उनको दिखना भी बंद हो गया है, लेकिन जो होटल वाले हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको होटल से बाहर कर दिया। अब उसको कौन संभाले? मैं कहूँगा कि एक बार चल के देखते हैं भी क्या सिचुएशन है, क्या है। चलिए। तो यहाँ पे ये बैठे हैं भाई, धूप आप देख ही रहे हैं काफ़ी, और अकेले में ये इंसान है, क्या बेबसी है। इनसे बातचीत करते हैं। बाबा राम राम। राम राम जी। बाबा जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम जी मेरठ जिले का हूँ साहब। मेरठ जिले के? सिटी का। सिटी के हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे कैसे पड़े हैं आप? यहाँ होटल में काम करता सेठ जी के पास पहले मैं। यहाँ कौन सा होटल है? एक खत्री ढाबा। अच्छा, खत्री ढाबा पे आप काम करते? हाँ जी, पहले करता था जी। अब मैं एक डोल लग गया। हाँ। इस वजह से काम इनका हल्का हो गया, बस ये वजह हो गई। ये वजह है। अब आपको खाना वगैरह मिल रहा है, नहीं मिल रहा? खाना तो साहब एक महीने पहले खाना इन्होंने खिलाया, इनके भाई ने मुझे, छोटे ने जी, जो पल होटल पे। हाँ। और दोपहर रोटी खिलाता था वजीर जी। ये दुकान है चाय की। अच्छा। उसने खिलाया एक महीने खाना दिन में रात को खाना इनका भाई खिलाता था। ठीक है जी। तो अब क्या स्थिति है? अब आपको ये बाहर क्यों निकाल रहे हैं होटल से? पता नहीं क्यों निकाल रहे हैं जी। आप अब यहीं पे सोते कहाँ हो फिर? मैं तो उधर सोता था ऊपर छत पे जब इनका होटल चल रहा था। अच्छा, अब क्या स्थिति है? मतलब अब जो मेरे को सूचना मिली है कि आपको ये होटल में अंदर नहीं रखते और आपकी देखभाल नहीं करते। ये ऐसा है, मैकडोल चला बीमारी झेलना, हाँ, इसलिए मुझे बाहर कर दिया। चक्कर ये है, डर के मारे और कुछ नहीं। अच्छा, डर के मारे? हाँ, वो चला ना मैकडोल। हाँ, मैकडोल नहीं। हाँ जी, कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए दूर दूर बंदे कर दिए। दूर दूर बंदे? हाँ, और कुछ नहीं। तो अब आपके घर वाले या कुछ भी कोई सुविधा आपको कुछ मिल रही है? भाई घर वाले तो जी मेरे बच्चे तो है नहीं। अच्छा। बस मेरे भतीजे हैं, वो बेचारे कमा खा रहे हैं अपना, और क्या। ठीक है। अब आपका सेवा करने वाला कोई है नहीं जी मेरा सेवा करने वाला। तो आपने जीवन भर क्या काम क्या किया आपने? मैंने तो 30 साल होटल में बर्तन धोए इनके सेठ जी के। अच्छा, बस खत्री ढाबे पे आपने बर्तन धोए? हाँ जी साहब। और अब आपको संभाल रहे हैं या नहीं रहे हैं? मैं इस शाम को हमारा रोटी पानी दे दी इन्होंने मुझे, खाने को देते कभी कभी दे देते हैं। साहब ये बात है। ठीक है। और बजी और कुछ बस। तो क्या उम्मीद आप क्या करते हो, क्या अपील करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ मुझे आज में भर्ती करा दो, बढ़िया वहाँ रोटी पानी मिल जाए खाने के लिए, और क्या चाहिए। मेरी एक आँख बन जाएगी बस, और क्या। ठीक है। एक आँख में कमी मेरी, दिखने की भी प्रॉब्लम है? हाँ, थोड़ी दिखने की प्रॉब्लम है। एक आँख बन जाएगी ना मेरी, फिर आश्रम की सेवा मैं कर दूँगा खुद ही उठ के। अच्छा। रोटी बनवा लो, बर्तन बनवा लो, कुछ भी कर, झाड़ू करवा लो, सफाई करवा लो, वो मेरा फर्ज है। जब आदमी एक जगह आश्रम होता है, एक मंदिर, और रोटी मिलेगी खाने के लिए, कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए, जी हमारे फर्ज बनता है कुछ आश्रम की सेवा करें जी। तो अब जैसे यहाँ पे आप जो पड़े हुए हैं, धूप के अंदर जो पड़े हुए हैं, यहाँ पे किस समय से पड़े हुए हैं? यहाँ तो सुबह का टाइम लाए थे मुझे। सुबह के टाइम लाए थे? कहाँ से लेके आए थे? इनके घर से भाई साहब करते। अच्छा, ये कोई समाज सेवी हैं जो इनके घर से आपको लेके आए थे? इन्होंने तो कंप्लीट ही आपको निकाल रखा बाहर, होटल वालों ने? हाँ जी, होटल वालों ने बाहर निकाल। हाँ जी, हाँ। तो भाई ये कहीं ना कहीं बेबसी है, मुझे साफ नज़र आ रहा है कि होटल जो मालिक है कहीं ना कहीं उन्होंने इसको बाहर निकाले हुआ है। और ये यहाँ पे पड़ोस में है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई कब से हैं जैसे ऐसे? भाई साहब ये 3-4 दिन पहले से। मैं सतीश मलिक हूँ, बिल्कुल ये सामने ही मेरा मकान है। मैं इनको अक्सर यहाँ से आते जाते देखता हूँ। तो ये करीब 4-5 साल से मैं इनको देख रहा हूँ यहाँ पे। ये होटल पे बर्तन वर्तन मांजते हैं, इनको दिखने का भी वो है। कई बार तो रोड क्रॉस मैं करवाता हूँ, इनको दिखता नहीं इनको। तो ये 4 दिन पहले वे पूरा दिन से वहीं पड़े थे, मेरे वहीं पे बैठे थे। तो फिर मैंने इनसे बात की, मगर बाबा क्या दिक्कत है? बोला होटल वाला खाना नहीं दे रहा। मैंने इनको खाना खिलाया वहाँ। फिर मैंने सापला SHO से बात की, मगर जनाब ये ऐसे ऐसे हैं। बोला भाई इसको वहाँ पे जाके होटल मालिक से मेरी बात करवा दो। तो वो बात की फिर मैंने यहाँ पे आके इसको छोड़ के भी गया हूँ मैं। और इससे मालिक हैं ये खत्री साहब हैं, इनसे मैंने बात की। मगर भाई देख, आपदा की घड़ी है, खाना तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन ये तेरे यहाँ रह रहा है। तो SHO साहब ने भी रिक्वेस्ट की इनसे कि भाई इनको खाना दो। तो ये इन्होंने कल फिर निकाल दिया।
कल फिर निकालने के बाद ये फिर वहीं चला गया। सुबह भी मैंने इसको खाना दिया, ये इतना लाचार है। मेरी माँ जी ने खाना रखा इसके सामने, 2 रोटी तो इन्होंने खाई, लेकिन वो कुत्ता आ रहा था, वो 2 रोटी कुत्ता उठा ले गया। सुबह मैंने बिस्किट दिया है, शाम को दोपहर में खाना दिया है, शाम को खाना दिया, सुबह चाय दी है। सुबह चाय देने के बाद मैंने मैडम से बात किया, बट मैडम से बात करके फिर ये अपना ये उधर मेरे को नहीं मिला, फिर मैं मैडम को लेके यहाँ आया हूँ। फिर मैडम ने आगे की कार्रवाई मैडम ने की है। जी हाँ तो अब आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं आगे? भाई साहब, मेरे को तो ना तो ये है, ठीक है मेरा पड़ोसी है, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, भाई इसको खाना दे दो। इन्होंने खाना नहीं दिया। देखो भाई साहब, ये मजबूरी है, ये आपदा की घड़ी है, सब पे ही है, अकेले इन पे नहीं, अकेले हमारे ऊपर नहीं है। बस हम यही चाहते हैं इसको कहीं भी सुरक्षित जगह रखा जाए, ठीक तरह रखा जाए, खाना खोना दिया जाए इनको आराम से। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई मेरे पास इनका संतोष मैडम का फ़ोन आया था, सुषमा मैडम का फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे है। तो संतोष जी बताओ, लगभग तो हमने कुछ जान ही लिया है, अब आप क्या करना चाह रहे हैं? अब मेरा नाम सुषमा है, मैं एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स की जिला अधिकारी हूँ। मेरे पास सुबह सतीश गांधरा जी का फ़ोन आया कि मैडम ऐसे ऐसे एक बुज़ुर्ग है और हमारे यहाँ 3-4 दिन से पड़ा है, ना खाने को कुछ है, हम ही इसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अगर इनका कुछ बंदोबस्त हो जाए किसी आश्रम में या कुछ हो जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो तब मैं आई, मैंने इनके हालात पूछे, देखा तो ये इतनी बुरी तरह यहाँ खेतों में पड़े थे। तब मैंने आपके पास कॉल किया कि भाई आओ, इसकी स्थिति देखो और इसका कुछ न कुछ बेचारे की मदद हो जाए, हेल्प हो जाए। तो अब आप कहाँ पे लेकर जा रहे हैं इसको? मैं चाहती हूँ इसको दयानंद मठ में या किसी भी वृद्धाश्रम में इनको छोड़ा जाए, ताकि इसकी अच्छी तरह से सेवा हो सके। और इन जैसे जहाँ इन्होंने पूरी लाइफ बिता दी बर्तन मांजने में, सेवा करने में, इन जैसे लोगों का कुछ न कुछ तो होना चाहिए। बिल्कुल भी, क्योंकि हर कोई मजदूर को ऐसे रखेगा और रोड पे छोड़ देगा तो समाज में अच्छी बात नहीं है। जी जी, देखो कहीं ना कहीं भाई, जब एक व्यक्ति पूरे जीवन भर तक काम करता है तो फ़र्ज़ बनता है वो एक, चाहे वो हमारे माँ बाप हैं या हमारे साथ जो भी काम करने वाले हैं, वो एक परिवार के सदस्य होते हैं। मतलब बड़े जो होते हैं वो मतलब बोझ नहीं होते, वो घर की एक छत होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं। तो सभी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसे मिले तो उसकी हेल्प करें, और ऐसे लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो बनती है। भारत माता की जय, जय हिंद।